हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर टू प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि थर्ड टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में फैक्टर्स में वेरिएबल के ऊपर भी पावर आ रही है, तो इसको हम कहते हैं थर्ड टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। और फिर हम देखेंगे इम्प्रॉपर टू प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यानी हम देखेंगे कि जब न्यूमिनेटर में वेरिएबल की पावर ग्रेटर आ रही है डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर से, तो उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर, और उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शंस में, ये हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखें कि थर्ड टाइप में ये होता है कि वेरिएबल के ऊपर पावर आ रही होती है। जैसे x के ऊपर यहाँ पे पावर 2 आ रही है, तो ये थर्ड टाइप होगी। फर्स्ट टाइप में लीनियर होता है, यानी कोई पावर नहीं होती, सिंपल फैक्टर होता है, जैसे ये है। सेकंड टाइप में होल के ऊपर पावर आ जाती है, जैसे यहाँ पे 2 हो या 3 पावर आ जाए। थर्ड टाइप में वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाती है, तो यहाँ पे देखें वेरिएबल के ऊपर पावर है, इसका मतलब ये थर्ड टाइप है। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कैसे लिखेंगे कि आपने यहाँ पे देखें, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे कि ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इसको लिखने का मेथड है कि अगर वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आ रहा हो तो साथ दो टर्म्स को, दो अल्फ़ाबेट को हम कनेक्ट करते हैं और पहले के साथ एक्स लिखते हैं और प्लस बी। नेक्स्ट में अगर इसके ऊपर भी स्क्वायर होता है, यहाँ पे 2 या 3 पावर होती, तो हम लिखते हैं सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्योंकि यहाँ पे ये सिंपल फैक्टर है, इसमें एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसलिए हमने नेक्स्ट अल्फ़ाबेट सी चूज़ किया, सी ओवर एक्स प्लस 3 आ गया। अब बस इसको लिखने का तरीका चेंज है, बाकी स्टेप्स सेम है। हम इस साइड से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में दोनों टर्म आ जाएंगी, क्योंकि दोनों टर्म डिफरेंट हैं। तो इसलिए यहाँ पे ए एक्स प्लस बी के नीचे जो सेम होगा डिनोमिनेटर में वो कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा एक्स प्लस 3। हम एक्स प्लस 3 को ए एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सी के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, एक्स प्लस 3, तो इसका मतलब एक्स प्लस 3 सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो सी से एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, इसलिए न्यूमिनेटर को भी हम इक्वल लिख लेंगे। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे तो हमने न्यूमिनेटर को इक्वल लिख दिया और इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर देंगे, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और सी को भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक ही लीनियर फैक्टर आ रहा है जो कि सी के डिनोमिनेटर में है एक्स प्लस 3, तो हम इसको पुट कर सकते हैं इक्वल टू 0। तो इसलिए हमने पुट किया एक्स प्लस 3 को इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, प्लस 3 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई -3। ये हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पे क्या आ जाएगा -3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इस फर्स्ट टर्म के साथ क्या था, x प्लस 3 था उसमें आ रहा था, तो इसलिए ये टर्म 0 हो गई। हम ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लेंगे, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 + 1 कितना हो जाएगा 10c। हम इसको 10 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और -34/10 आएगा। जब इसकी कटिंग करेंगे तो कितना आएगा, 17 2 से और 5 2 से हो जाएगा, तो -17/5 आ जाएगा। अब हम कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे एक्स स्क्वायर के और एक्स के बाकी वैल्यूज़ के लिए। तो हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं। इक्वेट करने का क्या मतलब है कि एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ रहा है, सॉरी राइट साइड पे हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो इसलिए ए प्लस सी आ गया। और राइट साइड पे हमारे पास, लेफ्ट साइड पे हमारे पास कुछ भी नहीं था एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर था ही नहीं, इसलिए 0 लिख दिया। इसका मतलब ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे हम सी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये माइनस है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। अब हम x के कोफिशिएंट के इक्वेट करते हैं, तो x के साथ कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, 3a प्लस b, और दूसरी साइड पे x के साथ क्या आ रहा है 9, तो इसलिए इक्वल टू 9 आ गया। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, a की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखें कि 3 17 से मल्टीप्लाई होगा तो 51 आ जाएगा। ये पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो 9 के साथ नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया। हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 5, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, -6/5। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास a, b और c तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम ये तीनों वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। हमने a की जगह a की वैल्यू लिख दी, b की जगह b की और c की जगह c की। अब यहाँ पे देखें कि
ये डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 5 ही आएगा और ऊपर वाले भी एज इट इज़ आएंगे। इसलिए 5 अगर डिनोमिनेटर के ऊपर ये डिनोमिनेटर है, इसके ऊपर अगर डिनोमिनेटर आ रहा हो तो ये वाला डिनोमिनेटर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसलिए 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो ऊपर क्या बचा 17x माइनस 6। इसी तरह से ये भी डिनोमिनेटर के ऊपर डिनोमिनेटर है, तो इसलिए ये 5 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी इस क्वेश्चन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखें कि न्यूमरेटर में x की पावर 4 आ रही है, डिनोमिनेटर में भी 4 है, पावर इक्वल है, इसका मतलब इम्प्रॉपर है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हमने माइनस कॉमन लेने के बाद ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो पॉजिटिव वैल्यू डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो गई और नेगेटिव पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाला अंदर रखेंगे और नीचे वाले को बाहर रखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब x की पावर माइनस एक्स की पावर 4 चाहिए हमें, जबकि यहाँ पे x की पावर 4 है। x की पावर 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर माइनस एक्स की पावर 4 मिल जाए। तो हम -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों वैल्यूज़ को -x की पावर 4 के नीचे लिख देंगे और इनके साइन चेंज करेंगे। ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। ये देखें ये माइनस है और ये प्लस है, ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा -1। अब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास जो आंसर मिला वो लिखेंगे, माइनस रिमाइंडर लिखेंगे और नीचे इसके डिनोमिनेटर लिख देंगे जिससे हमने डिवाइड किया। अब यहाँ पे हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है, तो हम इसको पिक करेंगे और इसको एक्सपैंड करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले चेंज करेंगे और एंड पे आंसर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें ये x की पावर 4 है, हम x की पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर और -1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला से, तो लिखेंगे एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस में। अब यहाँ पे देखें कि ये x स्क्वायर -1 फिर से वही फॉर्मूला आ रहा है, तो इस एक दफ़ा हमने प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में, और x स्क्वायर +1 उसी तरह से आ गया। अब हम इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर है तो x+1 प्लस b ओवर सेकेंड भी लीनियर फैक्टर है तो b ओवर आएगा, और नेक्स्ट क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है तो इस वेरिएबल के ऊपर पावर आ रही है तो इसलिए cx प्लस d ओवर x स्क्वायर +1 आएगा। जहाँ पावर हो वहाँ पे cx प्लस d यूज़ करते हैं। अब हम इस साइड का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि डिफरेंट फैक्टर्स हैं तीनों तो इसलिए तीनों आ जाएंगे। अब a के डिनोमिनेटर में जो सेम ब्रैकेट है वो हम स्किप करेंगे और बाकी दोनों को a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बाकी दोनों बची थी। b के डिनोमिनेटर में जो सेम है फ्रैक्शन वो हम सेम ब्रैकेट हम छोड़ देंगे। यहाँ पे ये देखें ये सेम थी तो क्या बचेगा, ये दोनों ब्रैकेट्स और ये b से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेम इसी तरह से हम cx प्लस d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो न्यूमरेटर भी इक्वल आ जाएंगे और हम इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम इनकी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम a और b को भी मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट 2 ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास लीनियर फैक्टर a के डिनोमिनेटर में x+1 आ रहा था तो उसको हम इक्वेशन इक्वल पुट करेंगे 0 के, यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी -1, तो हम ये इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो x की जगह क्या आ जाएगा -1, और नेक्स्ट टर्म्स में यहाँ पे b और cx प्लस d के साथ x+1 आ रहा था इसलिए ये टर्म्स 0 हो जाएंगी। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और हमारे पास सॉल्व करने के बाद -4 आएगा, -4 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई -1/4। अब b के लिए हम नेक्स्ट फैक्टर को पुट करेंगे, नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है x-1, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की जगह 1 आ जाएगा और जहाँ पे x-1 आ रहा है जिन टर्म्स में वो 0 हो जाएंगी। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो b के साथ 4 आ रहा है और ये दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, b की वैल्यू आ गई 1/4। अब क्योंकि हमारे पास मज़ीद लीनियर फैक्टर्स नहीं है इसलिए हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे एक्स क्यूब के और एक्स स्क्वायर के। पहले एक्स क्यूब के करते हैं, एक्स क्यूब के साथ क्या क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, यानी 3 टर्म्स ऐसी हैं जो एक्स क्यूब की हैं और इनके कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, a प्लस बी प्लस सी। और दूसरी साइड पे क्योंकि एक्स क्यूब नहीं आ रहा इसलिए इक्वल टू रख दिया 0 के, जहाँ पे एक्स क्यूब ना हो यानी जो वेरिएबल हम इक्वेट कर रहे हैं वो ना हो तो हम 0 लिखते हैं। यहाँ पे हम a और b की वैल्यूज पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो गया तो c की वैल्यू कितनी मिली 0। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो लिख दी, a की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए यहाँ पे 1/4 आ गया, और b की वैल्यू 1/4, ये एक्चुअल में 2/4 हो जाएगी
तो यहाँ पे ये कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। और ये 1/2 जब दूसरी साइड पे जाएगा, इस साइड से दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो डी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। हमारे पास ए बी सी डी तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। ये हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 2 में हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये हमने फ्रैक्शन को सॉल्व कर दिया, इसके हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गई है। अब हम इसे इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, तो इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। और यहाँ पे देखें ये 4 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के ऊपर डिनोमिनेटर आ रहा हो तो नीचे शिफ्ट हो जाता है। इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, इक्वेशन 1 में इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दी। अब हम ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देंगे। माइनस अंदर शिफ्ट होगा तो सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आ गई, जो कि हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज कर दिया।